प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 11 के हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड को, जिसको हम नाम के रूप में देखते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका। इस खंड का नाम संस्कृत दिग्दर्शिका। तो दिग्दर्शिका शब्द का निर्माण हुआ है दिक् और दर्शिका दो शब्दों को जोड़कर, जिसमें जस तो संधि की गई है और सूत्र लगा है झलाम जशो अंते। पहले पाठ का नाम वंदना है और वंदना शब्द वंदन शब्द में तल प्रत्यय लगा करके बनता है। स्त्रीलिंग का पद है वंदना। तो आइए पढ़ते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् सह नाभवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। शब्दार्थ देखिएगा। ये जो पहला मंत्र है ये ईशावास्योपनिषद नामक उपनिषद से लिया गया है और इस उपनिषद से इसमें कई मंत्र हैं, तो जिनका जैसे मिलेगा हम उल्लेख करते रहेंगे। शब्दार्थ नोट करने के लिए आपके पास आपका रफ होना चाहिए और आपकी कलम होना चाहिए। जितने विद्यार्थी संस्कृत खंड से परेशान हैं, जिनको कठिनाई महसूस होती है, उन सभी तक वीडियो भेजिएगा, जिससे कि उनकी हिंदी वाले अध्ययन में कुछ मदद मिल सके। तो शब्दार्थ नोट कीजिएगा। विश्वानि संपूर्ण देव हे देव, सवितर सूर्य, सविता सूर्य, दुरितानि पापों को, परासुव दूर कर दीजिए, यद जो भद्रम कल्याणकारी हो, तत् वह न हमें आसुव प्रदान कीजिए। दो शब्दों का विच्छेद समझ लीजिएगा। सविता धन दुरितानि, यहाँ पर विसर्ग संधि की गई है, विसर्ग का रा हो गया है। और तत् धन न, यहाँ पर अनुनासिक संधि की गई है और यहाँ पे यरो अनुनास के अनुनास को वह सूत्र लगता है और फिर ये ता का न हो जाता है। और न धन आंसू का जो विसर्ग है वो बाद में अ आने की वजह से लुप्त हो जाता है, ये भी विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। अब इसका प्रसंग समझिएगा, क्योंकि पहला मंत्र है इसलिए इसका संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत वैदिक मंत्र हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ का संकलन उपनिषद ग्रंथों से हुआ है। प्रस्तुत मंत्र ईशावास्योपनिषद नामक उपनिषद से संकलित है। प्रसंग: प्रस्तुत मंत्र में सूर्यदेव से प्रार्थना करते हुए स्तुतिकर्ता ऋषि कह रहा है, अथवा ऐसे भी आप कह सकते हैं प्रस्तुत मंत्र में भगवान सूर्य से अपने कल्याण की कामना की गई है। हिंदी अनुवाद: हे सूर्यदेव, आप हमारे समस्त पापों को दूर कर दीजिए, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। अगला मंत्र: ईशावास्यम, ईश्वर की सत्ता से व्याप्त है, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत जो, किंच कुछ भी, जगत्याम संसार में, जगत दृश्यमान संसार, तेन इसलिए, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजी था उपभोग करो, मागृधः मत ग्रहण करो या मत लालच करो, कस्य शुद्धनम किसी के धन की। कुछ संधित पद देख लीजिए। ईशा धन वास्यम धन इदम, और बाकी संधित पद नहीं है।
तो प्रसंग समझिएगा। ईशावास्योपनिषद के प्रस्तुत मंत्र में संपूर्ण संसार को ईश्वर की सत्ता से व्याप्त बताया गया है। हिंदी अनुवाद। इस संसार में जो कुछ भी दृश्यमान संसार है वह ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए, किसी के भी धन की लालच मत कीजिए। विद्यार्थियों, त्याग पूर्वक उपभोग करने का मतलब ये है कि किसी भी धन को अपना कमाया हुआ न समझें, ईश्वर ने दिया है ऐसा समझ करके उसका इस्तेमाल कीजिए। इसी भावना को त्याग की भावना कहा जाता है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा ने दिया है। तो जो ये सोच होती है कि सब ऊपर वाले ने दिया है, इसी को ही त्याग की भावना कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ मिला है सब फेंक दो उठा के, ऐसा नहीं है। अगला मंत्र देखिएगा जो कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें गुरु और शिष्य के साथ साथ कल्याण की कामना की गई है। सह एक साथ नौ हम दोनों की अवतु रक्षा कीजिए। हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य दोनों की एक साथ रक्षा कीजिए। सह हम दोनों साथ साथ, नौ माने हम दोनों को भुनक्तु एक साथ उपभोग की शक्ति दीजिए, अर्थात हम अपने ज्ञान का उपयोग एक साथ करें। सह एक साथ वीर्यम पराक्रम को यानी कि श्रेष्ठता को करवावाही प्राप्त करें। हम दोनों गुरु और शिष्य अपने ज्ञान के क्षेत्र में एक साथ पराक्रम को प्राप्त करें, उन्नति को प्राप्त करें। तेजस्वी प्रभावशाली नौ हम दोनों का अधिकतम पढ़ा हुआ अस्तु। हम दोनों का पढ़ा हुआ ज्ञान एक साथ तेजवान हो। माँ विद्वेषावाही मत, माँ माने मत, विद्वेषावाही विद्वेष करें। हम कभी एक दूसरे से द्वेष न रखें। व्याकरण के तत्व में संधित पद देखिएगा, नौ धन अवतु अयादि संधि की गई है, एचो अवयवा सूत्र लगा हुआ है। आप जब व्याकरण वाले पार्ट में जाएंगे अपने पुस्तक के लास्ट में, तो वहाँ आपको अयादि संधि का नियम दिया गया, वहाँ सीख लीजिए, समझ लीजिए। नौ शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन का पद है और नौ धन अधितम, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नौ धन अधितम धन अस्तु, यहाँ पर भी अयादि संधि की गई है, सूत्र वही है एचो अवयवा। और विद्युषावाही और करवावाही ये पद उत्तम पुरुष द्विवचन के हैं। चलिए इसका अनुवाद समझते हैं। ये सब आपको वचन इत्यादि नहीं बताना है, लेकिन क्योंकि थोड़ा पढ़ने में सहूलियत होती है इसलिए इसका उल्लेख कर देते हैं। प्रसंग समझिएगा। कठोपनिषद से संकलित प्रस्तुत मंत्र में ईश्वर से गुरु और शिष्य के एक साथ कल्याण की कामना की गई है। हिंदी अनुवाद। आप हम दोनों की एक साथ रक्षा करें, अर्थात हम गुरु और शिष्य की एक साथ रक्षा करें। हम गुरु और शिष्य यानी हम दोनों को एक साथ ज्ञान का उपभोग करने का शक्ति दें, यानी एक साथ ज्ञान प्रदान करें। हम दोनों का ज्ञान एक साथ पराक्रम को प्राप्त हो और हमारा पढ़ा हुआ ज्ञान प्रभावशाली हो। हम आपस में विद्वेष ना करें। अगला मंत्र ये भी कठोपनिषद का है। उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करके यानी कि ढूंढ कर, वरान श्रेष्ठ विद्वानों को, निबोधत जान लो। कठोपनिषद के प्रस्तुत मंत्र में प्रसंग समझिएगा। कठोपनिषद के प्रस्तुत मंत्र में श्रेष्ठ विद्वानों को ढूंढकर कल्याणकारी ज्ञान प्राप्त करने का संदेश दिया गया है। उठो, जागो, श्रेष्ठ ज्ञानी लोगों को ढूंढकर उस ब्रह्म के विषय में जान लो, जिसको जानने के बाद संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो तात्पर्य अर्थ है वो इस प्रकार है। विद्यार्थियों, आलस्य से उठो, जाग जाओ, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दो। जो श्रेष्ठ विद्वान आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, उनसे मिल करके अपने भविष्य की कल्याण की बातों को सीख लो। अगला मंत्र देखिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये भी ईशावास्योपनिषद का है, लेकिन मैं यहाँ कन्फर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं कन्फर्म नहीं बोलूँगा। ये भी उपनिषद का ही है। यतः यतः जहाँ जहाँ से समीह से उचित समझते हैं,
तथा वहाँ से न हमें अभयम भयमुक्त कुरु कीजिए। शम कल्याण न कुरु कीजिए। प्रजाभ्या हमारी प्रजा के लिए अर्थात संपूर्ण सृष्टि के लिए अभयम भयमुक्त प्रदान कीजिए। न हमारे पशुभ्या पशुओं के लिए। संधित पद देखिएगा, शम धन्ना सन्ना, यहाँ अनुनासिक संधि की गई है। प्रजाभ्या धन अभयम, यहाँ पर विसर्ग संधि के साथ पूर्व रूप संधि लगाई गई है। सूत्र जो है वो दो सूत्र यहाँ लग रहे हैं, तो इसलिए सूत्र का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। जो हाई स्कूल में संस्कृत पढ़े वही जान पाएंगे, नहीं आप सोचेंगे कि ये सब क्या है। चलिए इसका अनुवाद समझते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत मंत्र में ईश्वर से हर प्रकार के भय मुक्ति की प्रार्थना की गई है। हिंदी अनुवाद, हे परमात्मा, आप जहाँ जहाँ से उचित समझते हैं वहाँ वहाँ से हमें भय मुक्त कीजिए। हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को भयमुक्त कर दीजिए। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। जो भी असुविधा होगी या जो आप अपेक्षा करते हैं कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में या आने वाले अगली वीडियो में जो कुछ कमी रहेगी या रहने की संभावना है उसे आप कमेंट के माध्यम से बता करके दूर करवा सकते हैं। आपका सुझाव हम जरूर स्वीकार करेंगे। शुभम भूयात्।